नमस्कार मंडली, विषय करता है ना करायलाच पाहिजे। मैं हूँ आपका अपना पर्सनल भूत जो दरिंदे भूतों पे देता हूँ कूद पी जाता हूँ उनका खून सारा, क्योंकि नाम है मेरा द वन एंड ओनली शिकारा ए भूत दादा। मग विषय का भाई। तर मित्रांनो, कैसे हैं आप? सब ठीक? कैसी चल रही है जिंदगी? कोई बहन का लाडला परेशान तो नहीं कर रहा? कोई अपनी बीवी से ढूंढन पे सरसरित रट्टे तो नहीं खा रहा? या फिर अपनी प्यारी माँ के हाथों से बनी गोल गोल रोटियों की जगह उसी हाथ में पकड़ा हुआ सड़सड़ी बेलन तो नहीं खा रहा? कोई अपने माननीय पिताश्री से ऐसे कटु शब्द तो नहीं सुन रहा जो माँ कसम मस्तिष्क से होकर पिछवाड़े से निकले? अगर ऐसा है तो बिल्कुल डरिए मत, मैं शाट कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही होता आया है। भूत बनने के बाद समझ आया कि माँ के हाथों से भूत बनने में अलग ही मजा था। माँ कसम मार मार के भूत बना देती थी। लेकिन फिर भी आपको इस सबसे बचना है तो बिंदास आके मुझे अपनी दे दो जान, क्योंकि जिंदा रहोगे तो पिटते रहोगे, नो डाउट। चलिए, बातें काफी हो गई। देखते हैं आज कौन से पापा की मरेली परी या कौन से माँ का माखन चोर मच्छर स्वयं अपना बलिदान देकर मेरे अंदर के गुस्से को अपने पिछवाड़े में लेगा। मेरा मतलब देखते हैं आज किसके बेस को ठेस पहुंचेगी। अरे मेरा मतलब यार, समझ जाओ यार, इतना तो मैंने अपनी सगी आइटम को भी नहीं समझाया। चिरकुटवाड़ी से अभिजीत जी पुटपुटले कह रहे हैं आपकी भी आइटम है। हाँ 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 भाई, क्यों नहीं है? हाँ है, ऑफ कोर्स है भाई। मस्ती मजाक मस्ती में थोड़ी बोल रहा हूँ, हंसाने के लिए जोक्स बहुत है मेरे पास। अपने पास भी आइटम है। झूठ बोल रहा है। लेकिन एक सेकंड, अभिजीत जी, आपने ऐसा क्यों कहा कि आपकी भी आइटम है? क्या आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? देख लीजिए अभिजीत जी, दया से कहकर आपका दरवाजा तोड़वा दूंगा मैं घंटी बजा के। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब हिलाना ही पड़ेगा अपने इस अकड़ बकड़ भूत पकड़ तंत्र यंत्र को, ताकि वो होश में आए और जोश जोश में हमें क्यूट सी बदबूदार शक्ल का फटेला भूत ढूंढ दे। ये पानी कहाँ से गिर रहा है? लेकिन एक सेकंड, तो दोस्तों, चिंता मत कीजिए, अपने हाथों पर डिटर्जेंट रपारप रगड़ कर मैं आ चुका हूँ यहाँ अपने नए बिलबिले गेस्ट का स्वागत करने के लिए, जो वो बहन का चिपचिपा लाडला हमें जाते जाते दे गया। तो अपनी अंदरूनी अतड़ियों के कोने से स्वागत कीजिए द ओजी भूत ऑफ द इंडस्ट्री, डायन जी का। नमस्कार डायन जी, नमस्कार। कैसी है आप? तू कौन है बे डुक्कर की शक्ल के? और ये क्या हो रहा है यहाँ? देखिए, यह बियर विद भूत का भूतकास्ट हो रहा है और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि प्लीज ऐसी गंदी वाणी का प्रयोग यहाँ ना करें। अबे अच्छी वाणी के गंदे प्राणी, ये तो कुछ भी नहीं था। मैं तो अपने मुंह से ही फाड़ देती हूँ। क्या? अच्छे अच्छों की गांधीगिरी में विश्वास रखिए आप। छोड़िए, नहीं तो कुछ और सूझा नहीं इसलिए बोल दिया, पर आप ऐसी वाणी का प्लीज इस्तेमाल ना करें। देखिए, यहाँ ये सब नहीं चलता, क्लीन चैनल है ये। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। अगर आपको ये भूतकास्ट नहीं करना तो आप प्लीज चली जाइए, क्योंकि इतनी सभ्य भाषा का प्रयोग मैं सिर्फ 1 और मिनट तक कर पाऊंगा। और उसके बाद मैं स्वयं अपनी गांधीगिरी अपने इन कोमल कोमल हाथों से डाल दूंगा अपनी जेब में। चलिए, अब आ ही गई हूँ तो देखते हैं क्या विषय है ये। करिए शुरू। अबे तेरी माँ का मुजरा है क्या? करिए शुरू। मेरा मतलब बहन जी, मैं माफी चाहूंगा। मैं बोल रहा हूँ आपको, मुझसे अच्छे से बात कीजिए, मेरे मुंह से निकल जाती है। हाँ ठीक है, बोलिए। क्षमा करिए डायन जी की माता जी, अगर आपने अपनी पुत्री को बचपन में कुतरी जैसा नहीं मारा होता तो आज वो ऐसी नहीं होती। तो डायन जी फिलहाल अब हमारे शो की मेहमान है, जहां हम आपसे बातें करेंगे और जानेंगे आपके भूतिए करियर की सबसे जान फाड़ कहानी। और उसके बाद का मैं बाद में बताता हूँ, वरना ये भाग जाएगी। तो चलिए, अपने भूत जीपीटी का इस्तेमाल करके देखते हैं इनके करियर की सबसे जान फाड़ कहानी। लाउरे पटकन रैलतिनी गुन। ये कहानी है एक पति पत्नी की, जिनका नाम प्रेम और संध्या था। दोनों की शादी कुछ महीने पहले ही हुई थी। प्रेम स्वभाव से काफ़ी शांत था और संध्या चंचल। दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छी तरह से घुल मिल चुके थे।
ऐसे ही एक शनिवार दोनों पास के ही एक हिल स्टेशन पर छुट्टी बिताने निकल पड़े। दोनों काफ़ी खुश थे। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से काफ़ी दिनों बाद उन्हें एक साथ समय बिताने का मौका मिला था। प्यार भरे गाने लगाकर दोनों सुबह सुबह निकल पड़े अपनी गाड़ी में। किसी सुहाने सफ़र पर आपका सबसे पसंदीदा व्यक्ति आपके साथ हो तो बड़ा सुकून महसूस होता है। इसी सुकून का अनुभव करते हुए दोनों दोपहर के भोजन के लिए एक होटल में रुके। स्वादिष्ट मनपसंद भोजन करके दोनों वापस अपनी मंजिल की ओर निकल पड़े। अब संध्या काल का समय हो चुका था। अचानक प्रेम का ध्यान पेट्रोल की ओर गया। प्यार में डूबा प्रेम पेट्रोल भरवाना ही भूल गया था। उनकी मंजिल अब कुछ ज़्यादा दूर नहीं थी। एक घनी घाटी पार करके वो पहुंचने ही वाले थे। प्रेम ने सोचा कि वहां से वापस निकलते समय भरवा लेगा। तभी अचानक उसे बाईं ओर एक पेट्रोल पंप दिखा। काफ़ी स्वच्छ लग रहा था, जैसे नया नया बनाया हो। उसने बिना देरी किए वहां गाड़ी मोड़ ली। संध्या भी वॉशरूम होकर आती हूँ कहकर गाड़ी से उतर गई। प्रेम ने तब तक गाड़ी में पेट्रोल भरवा लिया और वही एक कर्मचारी से आगे के रास्ते के बारे में पूछताछ करने लगा। उसने बस घाटी में सावधानीपूर्वक गाड़ी चलाने की सलाह दी। काफ़ी हादसे होते हैं यहाँ कहकर वो निकल गया। संध्या को कुछ ज़्यादा ही देर लग रही थी आने में। प्रेम फिर भी थोड़ी देर और रुका, सोचकर कि शायद लंबे सफ़र के कारण तकलीफ़ हो रही होगी, पर 10 मिनट बाद उसकी चिंता और बढ़ने लगी। सूरज डूब चुका था। लेडीज़ वॉशरूम में जाना उसे गलत लगा, इसलिए उसने संध्या को कॉल कर लिया। प्रेम अब काफ़ी चिंता में था, पर जैसे ही संध्या ने कॉल उठाया उसके दिल को कुछ राहत मिली। उसने संध्या को पूछा, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? जिस पर वो बोली, हाँ बस थोड़ा सर दर्द कर रहा था। प्रेम बोला, अच्छा आ जाओ जल्दी, गाड़ी में दवाई रखी है, वो खा लेना, अच्छा लगेगा, और फ़ोन रख दिया। और 10-15 मिनट निकल गए। अब रास्ते पर भी ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं दिख रही थी। इतना अच्छा पेट्रोल पंप होते हुए भी वहाँ बस प्रेम की ही गाड़ी थी। उसे लगा बाकी सब की तरह पेट्रोल पहले ही भरवा लिया होता तो यहाँ रुकना नहीं पड़ता। बेसब्र प्रेम ने आखिर संध्या को एक और कॉल लगा ही लिया। इस बार उसे चिंता से ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि संध्या बाहर आने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसका गुस्सा फ़ोन में गई हुई रेंज को देखकर और बढ़ गया, पर वो कर भी क्या सकता था। लेडीज़ वॉशरूम में जाना उसे उचित नहीं लगा। तभी अचानक एक महिला को उसी वॉशरूम में जाता देख उसने उसे रोककर बोला, अंदर मेरी पत्नी है, आप कृपया उन्हें बताइए कि मैं बाहर उनका काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहा हूँ। जी ज़रूर, कहकर वो महिला अंदर चली गई। कुछ पल में संध्या को वापस आता देख प्रेम को दिलासा मिला। वो गुस्से में भी था, पर उसे उसकी चिंता भी हो रही थी। संध्या ने बोला, माफ़ कीजिएगा, अचानक सर दुखने लगा और चक्कर आने लगे, इसलिए थोड़ा ज़्यादा समय लग गया। जिस पर प्रेम ने कहा, इसलिए मुझे बताना चाहिए था ना, रात के समय ऐसी जगहों पर रुकना सुरक्षित नहीं होता। अब ये लो, ये दवाई खा लो, सब ठीक हो जाएगा और जाकर सो जाओ। और दोनों गाड़ी में बैठकर चल पड़े उस घनी घाटी के अंदर। एक ओर विशाल पेड़ और दूसरी ओर गहरी खाई के बीच से अपनी गाड़ी चलाता हुआ प्रेम यही सोच रहा था कि रात होने से पहले इस घाटी को पार कर लेना चाहिए था। संध्या गाड़ी में ही सो गई थी। काफ़ी समय तक गाड़ी में पूर्ण शांतता थी। काफ़ी डरावना माहौल हो गया था गाड़ी के बाहर। चोर, डाकू, जंगली जानवर या और कुछ, हर चीज़ का डर लगने लगा था प्रेम को। और ऊपर से अपने साथ हो तो जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। उसने सोई हुई संध्या को आवाज़ लगाकर पूछा, सब ठीक तो है ना? जिस पर संध्या ने कहा, हाँ बस थोड़ा सिर दर्द कर रहा है। अचानक प्रेम का ध्यान एक अजीब चीज़ पर गया कि उसकी गाड़ी छोड़ बहुत समय से कोई और गाड़ी नहीं दिखी। उसे वो संयोग लगा जब तक उसके मोबाइल पर एक कॉल नहीं आया। अपने फ़ोन पर संध्या का कॉल देखकर वो आश्चर्य में पड़ गया। उसने संध्या को गुस्से से बोला, शायद तुमने अपना मोबाइल वही उस पेट्रोल पंप पर छोड़ दिया, अब इतनी दूर आकर वापस जाना पड़ेगा। जिस पर संध्या ने कुछ नहीं बोला। प्रेम ने कॉल उठा लिया। कॉल पर एक अनजान व्यक्ति बात कर रहा था, पर जो उसने बताया वो सुनकर प्रेम बौखला गया। उस आदमी ने कहा, आपकी पत्नी पेट्रोल पंप के वॉशरूम में गिरी हुई मिली है और उनके सर में एक बड़ा सलिया घुसा हुआ है, लगता नहीं वो बच पाई है, आप जल्दी आ जाइए। ये सुनते ही प्रेम की धड़कनें इतनी तेज़ हुई कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो समझने की परिस्थिति में ही नहीं था कि जिससे उसने पेट्रोल पंप पर फ़ोन पर बात की थी, ना वो संध्या थी, ना ये जो उसकी गाड़ी में सो रही है।
और वो पेट्रोल पंप तो 10 साल से बंद ही पड़ा था। अचानक उसकी नज़र शीशे पर पड़ी तो बाजू में सोती हुई औरत को अपनी ओर देखते हुए हंसता देख उसकी रूह कांप गई। ये वही औरत थी जिससे प्रेम ने पेट्रोल पंप पर मदद मांगी थी। तभी उस औरत ने बोला, ज्यादा कुछ नहीं, बस सर दर्द कर रहा है, और हंस पड़ी। कुछ समझ पाने से पहले ही गाड़ी प्रेम समेत उस घाटी से फिसलकर उस गहरी वादी में गिर पड़ी। दिखा तो सिर्फ आग का ज्वाला जो प्रेम को भी अपने साथ भस्म कर गया। अब पता चला कि इस घाटी में हादसे क्यों होते रहते हैं। आईच्या गावात जाळा प्रेम। ए ऐक ना। क्या यार, तूने तो संध्या की संध्या काल में ही बजा दी और बेचारे प्रेम का तो गेम ही बजा डाला। फिर डायन प्रजाति की हूँ, हम दरिंदे जात के ही होते हैं जन्म से, किसी को भी चिमट जाते हैं। मजा आया क्या नहीं? नहीं। क्यों बे, तू तो भूत है, तुझे तो आना चाहिए था। गू आ रहा है, कर दूं क्या तेरे मुंह पे? छोड़, मेरा ही टीवी खराब हो जाएगा। तू रुक साले, तेरे टीवी में मूत के जाऊंगी। अबे तेरे बाप की मुतारी नहीं है ये। एक भी बूंद दिखा ना मेरे को, उधर तेरे मुंह से साफ करूंगा, पिलपिली औरत। अबे ज्यादा उड़ मत, खुद की शक्ल देखी है क्या? ऐसा लगता है 10 कौओं ने टैग टीम में हगा है। अबे सुन मेरी बात, इट्स देयर चॉइस, और ज्यादा हगने मुतने की बात मत कर। मेरे को प्रेशर आ गया ना, तेरे कुकर पे हल्का कर दूंगा मैं। कुछ भी। पर तूने बताया नहीं कैसी थी मेरी जान फाड़ कहानी। फटी तो तेरी भी होगी। नहीं, अब फटेगी तेरी। सॉरी, आई हैव अ बॉयफ्रेंड। सॉरी नहीं, कोटि कोटि धन्यवाद, पर आपने बताया नहीं। क्या मजबूरी थी उसकी? मजबूरी क्या होगी? हाँ, होने तो जुलाब चाहिए वैसे, वो भी पतले वाले। चीटिंग करता है तू। ऐसा करेगा मेरे साथ नहीं बोला था तू। मैं आती ही नहीं तेरे इस भंगारडे शो में। ए भूखे भेड़िए की बेवड़ी भाभी, शो को कुछ मत बोल, शोडाउन हो जाएगा इधर। शी। अबे शोडाउन नहीं, शोडाउन लिटरली मत ले, बेहोश हो जाएगी। डर तो तू जाएगा। अबे तेरी माँ के हेवड़े में नाचे मोर। वो क्या होता है? जा पूछ क्या। तेरी मैं की। चुप हो जा बालवाड़ी फेल। ऐसा चप्पल निकाल के नंगे पैर से गर्दन पे लात डालूंगा ना, टैटू बन जाएगा। अरे इतना क्या है, मैंने उसको मारा तो तू तो पीछे ही पड़ गया। एक तो मेरी ही कहानी सुना के पैसे छाप रहा है इधर, और मेरी ही उड़ा रहा है मस्ती। अरे 60 पैसा कमा रहा हूँ मैं, अभी तक तो मोनेटाइज भी नहीं हुआ। कुछ करो दोस्तों, काहीतरी करा मित्रांनो, काहीतरी करा। ये क्या तेरी अकेले की कहानी नहीं है? मुझे भी पता थी ये आधी। हाँ तो मुझे ही मिली थी संध्या की बॉडी, मैंने ही कॉल किया था प्रेम को, तब मैं जिंदा हुआ करता था। मगर क्यों? हाँ, फायदा तो कुछ नहीं हुआ वैसे। लेकिन एक सेकंड, तू 10 साल से बंद पड़े हुए पेट्रोल पंप के लेडीज टॉयलेट में क्या कर रहा था बे? तेरी माँ का इंतजार। मेरी माँ का इंतजार। फैमिली के साथ गया था ना ट्रिप पे, मेरी माँ गई थी वहाँ। मेरी माँ ने स्पॉट किया था संध्या की बॉडी को। फिर तो डर गई होगी बेचारी। घेवड़ा, मेरा मतलब बाहर आकर बोली एक गिरी हुई औरत है अंदर। अच्छा गावत। अब मेरी माँ को कौन समझाए, गिरी हुई औरत वैसी नहीं है, ऐसी होती है। हाँ, मेरा मतलब उनको औरत गिरी हुई है ऐसा बोलना था, उन्हें उल्टा बोल दिया। बाकी कुछ नहीं साले। लेकिन अफसोस मैं उन्हें बचा नहीं पाया। अबे तू तो खुद को भी बचा नहीं पाया, उनका क्या है? टॉपिक मत चेंज कर, आखिरी बार बोल रहा हूँ, ये सब छोड़ दे वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। सॉरी, शराफत मुझ जैसी हॉट डायन को सूट नहीं करती।
कितने भूतिया मरते हैं मेरी इस कातिल अदा पर। एक काम कर, रोज संध्याकाल के समय में एक बेडुक मरोड़ के उसका गू निकाल और उस पर धनिया डाल के चाट जा। माँ कसम सुबह तक कातिल और अदा अलग अलग हो जाएंगे। जाके कुछ अच्छे काम कर, कोई अच्छा आतंकवादी ढूंढ के उसको चिमड़ जा, किसी नेक्स्ट लेवल देशद्रोही को अपनी हॉटनेस दिखा। पर नहीं, अपने को तो मासूमों की जान लेनी है। देख, ते को जो करना है वो कर, मैं अपनी बिरादरी का नाम खराब नहीं करूंगी। डायन हूँ, डायन बन के ही रहूंगी जिंदगी भर। तू अपनी माँ खुदा के मारूंगा तेरे को एक दिन। इसका भी भूतकाल लेके रखो रे। और तू याद रख, एक दिन मेरे लोग आएंगे और माँ कसम तेरी कातिल आदा को निकल के तेरे पिछवाड़े में डाल देंगे। चल निकल अभी। तो मित्रांनो, चायला आज भी हमारे हत्ते एक बहन की घोड़ी दरिंदे जात की डायन ही चढ़ी। क्या इस दुनिया में नादान परिंदे खत्म हो चुके हैं? चलिए, वो तो आगे के एपिसोड में पता चल ही जाएगा। इसी बात पर कुछ अर्ज करना चाहूंगा। किसी के बर्बादी में किसी की खुशी है, किसी के नुकसान में किसी का फायदा। किसी की बर्बादी में किसी की खुशी है, किसी के नुकसान में किसी का फायदा। और अगर मिले तुम्हें भी कोई ऐसा, तो मारो ढूंढने पे लात भूल के सारा कायदा। मैं आपका भूत दादा खींच के लाऊंगा ऐसे किसी नए भूत को, उसकी कहानी समेत। तब तक के लिए अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और नहीं लगे तो कंटेंट की कमी थोड़ी है इस देश में। टिल देन, तुमचा नमस्कार माझा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, पीस आउट विचेस।